बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचासीन श्रद्धे महात्मागण, महासभा के सभी पदाधिकारी महोदयगण तथा सत्संग प्रेमी महानुभाव एवं माताओं तथा बहनों, संत मत का ज्ञान लोगों को दुख से छुड़ाने के लिए है। दुख से अभी संसार के सभी प्राणी दुख में पड़े हुए हैं। संत कबीर साहब ने कहा, तन धर सुखिया काहू ने देखा, जो देखा सो दुखिया हो। शरीरधारी कोई भी सुख में नहीं है, किसी न किसी तरह का दुख लगा हुआ है। लोग दुख भोग रहे हैं, नहीं चाहते कि दुख भी दे, लेकिन नहीं चाहने पर भी यह नहीं होता कि दुख नहीं आवे, दुख से छूट जाए, दुख भोगना पड़ता है। संत महापुरुष कहते हैं, बाहर में कितना ही प्रयत्न कर लो, बाहरी प्रयत्न के द्वारा दुखों की निवृत्ति नहीं होगी, दुखों से छुटकारा नहीं होगा। एक ही उपाय है, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करे जो कोई, शब्द सने ही होए रहे, घर को पहुंचे सो। भक्ति के बिना निस्तार नहीं। किनकी भक्ति? परमात्मा की भक्ति। जिस परमात्मा ने सारे संसार का सृजन किया है, सब कुछ बनाए हैं। कैसे बनाए? ना किछु ते किछु कर दिखलाया। परमात्मा बाहरी कलाकार की तरह नहीं, जो जैसे कलाकार लोग मूर्ति बनाने वाले मूर्ति बनाते उस तरह से नहीं रचना करते हैं। ना किछु ते किछु कर दिखलाया। बाहरी कलाकार लोगों को तो चाहिए साधन। जैसे मूर्ति बनानी है तो मूर्ति बनाने के लिए साधन चाहिए। किसी द्रव्य की मूर्ति चाहिए तो वह द्रव्य चाहिए, या मिट्टी की मूर्ति चाहिए तो मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, यह सब चाहिए। लेकिन परमात्मा के लिए यह सब कुछ नहीं। ऐसे कलाकार जो सब कुछ कर दिए, संकल्प मात्र से सबकी रचना। और असल में यह जितने प्राणी हैं सब परमात्मा के ही अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा के अंश होते हुए भी यह दुख में पड़ा हुआ है। दुख से छूटने के लिए लोग अनेक तरह का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उन प्रयत्नों के बावजूद भी दुख से निवृत्ति नहीं हो पाती। संत लोग कहते हैं, बाहरी प्राप्ति से दुखों से नहीं छूट सकते हो। यह संसार में जब तक रहोगे तब तक बंधन में रहोगे। वो बंधन क्या है? किस बंधन में हम लोग हैं? हम अपनी देह के लिए कहते मेरी देह है, मेरा शरीर है, जिसको हम बहुत आराम से रखना चाहते हैं।
बढ़िया भोजन देते हैं, बढ़िया वस्त्र पहनते हैं, कहते हैं मेरा शरीर है, लेकिन यह शरीर हम लोगों के लिए कारागार है। इस शरीर रूपी कारागार में हम पड़े हुए हैं। इससे कैसे छूटेंगे? जब तक नहीं छूटेंगे तब तक कारागार, शरीर रूपी कारागार में पड़े रहने के कारण दुख का भोग होता रहेगा। संत महापुरुष कहते हैं कि जब तक परमात्मा की तुम भक्ति नहीं करोगे तब तक इसी में पड़े रहोगे। भक्ति करने के लिए करना क्या पड़ेगा? परमाराध गुरुदेव ने कहा तुम्हें वीर बनना पड़ेगा। आओ वीरो व्रत बनो, अब जेल तुम्हें तैना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख ही डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि आराधो सुखवन में। मन की चंचलताई से बल कर करके बचना होगा। वक्त नहीं है ए वीरो, अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु राह से निकल बहादुर, तम मंडल टपना होगा। धामिनी जमके चंदा चमके, सूझ तपे ज्योति मंडल। इस मंडल के आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। शब्द मंडल में सार शब्द गुरुगम होकर धर लेना। जगत जेल को इस युक्ति से सुन में ही तैना होगा। कहते हैं कि तुम्हारे दुख का कारण है तुम घेरे के अंदर आ गए हो, जेल के अंदर आ गए हो। जेल से छूटने के लिए तुम्हें मन के साथ युद्ध करना पड़ेगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख ही डटना होगा। मन के साथ युद्ध करेंगे, लेकिन मन साधारण योद्धा नहीं है। मन को जीतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। भगवान महावीर की वाणी में है, बाहर में लोग हजारों योद्धाओं को, हजारों वीरों को जीत ले, असल में वह वीर नहीं, असली वीर नहीं। असली वीर तो वह है कि एक अपने मन को जीत ले। मन को जब तक नहीं जीतेंगे तब तक ये कारागार से, शरीर रूपी जेल खाना से मन निकलने नहीं देगा। मन के साथ युद्ध करना है। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख ही डटना होगा। मन के साथ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था, जब अर्जुन ने कहा, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि युद्ध भी करो और सुमरन भी करो, तो अर्जुन ने कहा भगवान मन तो बड़ा बलवान है, मन को जीतना आसान नहीं है। कैसे हम मन को जीते? भगवान श्री कृष्ण ने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा था, यह अवश्य यह मन बहुत चंचल है, बहुत वेगवान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से मन काबू में आता है। अभ्यास कहते हैं एक ही काम को बारंबार करते रहना। बारंबार करते 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 उस काम में लोग अभ्यस्त हो जाते हैं, तो उनके लिए आसान हो जाता है। नहीं तो भारी तो अवश्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जान सो जय बलियाई। परमात्मा की भक्ति करने से दुखों से निवृत्ति होगी, तो लेकिन यह भक्ति आसान नहीं है। रघुपति भगति करत कठिनाई, बड़ी कठिनाई, बहुत कठिन है।
कठिन काम, कहने में सुगम, करने में सुगम नहीं है। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम, कहने में एकदम आसान, करने में बहुत कठिन है। एक ब्राह्मण शिक्षक सत्संगी तो पहले नहीं बने थे, जहाँ पर वे रहते थे तो वहाँ पर गुरु महाराज का प्रोग्राम हुआ था। तो जाति के ब्राह्मण थे, सुने, सुन करके उनके मन में होता था कि मैं भी दीक्षा ले लूं। पहले तो सत्संग वचन को सुन करके भी ये जो कोई अपनी बात नहीं कहते हैं, संतों की वाणी का उदाहरण दे करके बतलाते हैं, उपनिषद वाक्य वेद वाक्य इन सब का करते हैं, तो ये कहते तो ठीक है दीक्षा लेना चाहिए, लेकिन उनके मन में ये होता था कि हम इनसे दीक्षा लेंगे तो हमारे जाति के लोग हमको दुत्कारेंगे, कहेंगे तुम ब्राह्मण होकर के कैसे दीक्षा ले लिया। इस कारण वे बहुत समय तक ले नहीं पाए। अंतिम में होते होते उनके मन में हुआ कि नहीं लेंगे तो करेंगे कैसे, लेकिन ले लें या लोग जाने नहीं, सो उनके मन में होता था। तो एक दिन क्या किए, विद्यालय से ही अन्य उनके और शिक्षक लोग जो विद्यालय में थे उनसे कहा कि मैं एक काम से, आवश्यक काम से बाहर जा रहा हूँ, आप लोग संभालिए। यह कह करके वे पाघाट चले आए। पाघाट आने पर गुरु महाराज से कहा कि हुजूर मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि आप तो बहुत दिनों से सत्संग में आते हैं, आपको तो पहले दीक्षा ले लेना चाहिए, लेकिन खैर नहीं लिए हैं, आज ले लीजिए, ठीक है। दीक्षा लिए। दीक्षा लेने पर उनके मन में हुआ ये तो बहुत आसान काम है, मानस जब मान जान, ये तो सुनते सुनते मेरे मन में हुआ था कोई नहीं भी लेते तो भी काम चल सकता था, बहुत हल्का काम है। गुरु महाराज उनके मन की बात को जान गए, कहे अभी जो आप दीक्षा लिए हैं कुछ समय तक ध्यान करके तब मेरे पास आइए। जा करके बैठे, सुमरन करना प्रारंभ किए, मन भाग गया। अलगी वलगी बातों को से बैठे हैं ध्यान करने के लिए, बहुत बातें मन में आती गई। बहुत देर के बाद होश आया, जब सुमरन करने के लिए ध्यान करने के लिए बैठे थे, ये तो अलगी चिंतन करने लगे। फिर शुरू किए, फिर वही बात बारंबार सुमरन करना चाहते थे, लेकिन मन भाग जाता था, सुमरन नहीं हो सका। आखिर में हार मान करके उठ करके गुरु महाराज के पास आए। गुरु महाराज से कहा कि हुजूर, जिस समय हुजूर ने भजन भेद बतलाया था, मेरे मन में हुआ था यह तो बहुत आसान काम है, माना जप माना ध्यान, तो नहीं भी हम दीक्षा लेते तो काम चल सकता था, ऐसा मेरे मन में हुआ था। लेकिन जब हुजूर ने कहा कि पहले ध्यान भजन भी लिए हैं तो कुछ देर तक ध्यान करके तब मेरे पास आइए, तो एक जप भी नहीं हो सका हमसे। गुरु महाराज हंसने लगे, कहे कि अवश्य नहीं होने का कारण कहने में सुनने में तो आसान अवश्य है, लेकिन करना कठिन है। कठिनाई का कारण क्या है? मन जिस तरह से वर्षा का पानी का बहाव नीचे की तरफ होता है, पहाड़ पर का पानी जमीन पर अपने आप आ जाता है, जमीन पर का पानी बह करके पहाड़ पर अपने आप नहीं जाता। मकान के छत पर पानी ले जाना चाहते हैं, या तो यंत्र के द्वारा अथवा ढो करके ले जाएंगे, अपने आप नहीं आवेगा। लेकिन छत पर का पानी
या पहाड़ पर का पानी नीचे की ओर तो अपने आ जाता है। उसी तरह से मन भी, मन का भाव है नीचे संसार की ओर, संसार विषयों की ओर, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं, उसी बात का चिंतन होने लगता है। बारंबार उसी बात को तो मन, लोग चाहते हैं लगाना लेकिन मन लगता नहीं, इसी में लोगों को कठिनाई मालूम पड़ती है। दूसरी बात, इसमें अभी कुछ मिलता भी नहीं, प्रारंभ में कुछ मिलता नहीं, इसलिए मन लगना नहीं चाहता। लेकिन अवश्य जब मिलने लगेगा तब मन नहीं भागेगा। अभी जब बैठते हैं, जप करते हैं, मन ध्यान करते हैं, इस समय तो कुछ मिलता नहीं है। जब मिलने लगेगा तब मन नहीं भागेगा। और क्या मिलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पै मन सो रस पावे, तो कत मृगजल रूप विषय कारण निस्वास धावे। ब्रह्म पीयूष, पीयूष कहते हैं अमृत को, ब्रह्म रूपी अमृत भक्त को, साधक को मिलता है। नहीं मिलता है सो नहीं, ये तुरंत तो नहीं मिलता। जैसे कोई भी काम, बाहर का काम है, खेती करते हैं, खेत में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, तो तुरंत फसल तो नहीं उपज जाता। लेकिन नहीं उपजता है सो नहीं, उपजता समय पा करके। उसी तरह से तुरंत भजन भेज लिए, तुरंत मिलने लग जाए सो नहीं, समय तो लगता है। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पै मन सो रस पावे, तो कत मृग जल रूप विषय कारण निश्वास धावे। ब्रह्म रूपी अमृत दो रूप में, ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद के रूप में, या जीव को, मनुष्य को, साधक को साधना करते करते मिलने लगता है। वह जो मिलने लगता है चुंबक की तरह, जिस तरह से चुंबक लोहा को अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह से ये दोनों परमात्मा की ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद साधक के मन को अपनी ओर खींच लेता है। तब यह भागता नहीं मन, उसमें जो रस मिलता है, उसमें जो सुख मालूम पड़ता है, उस सुख को वह तब विषय सुख फीका पड़ जाता है, तब विषयों की ओर मन नहीं जाता। तो संत लोग कहते हैं कि लोगों घबराओ नहीं, संतों ने प्राप्त करके बतलाया है। जो काम पहले बहुत भारी मालूम पड़ता था, वही बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए करते रहो। अवश्य इस करने में बहुत संयम चाहिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नियम दृढ़ होए, तो प्राणी पावे कछु, नहीं तो रहे विषय रस में। एक आसन से अधिक देर तक बैठने की आदत हो जाए, और आसन प्राणायाम जो रामदेव स्वामी बतलाते हैं वह भी आवश्यक है, क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम भी आवश्यक है। और एक आसन से अधिक देर तक बैठने की आदत बहुत आवश्यक है। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भोजन में संयम, भोजन में संयम नहीं रखेंगे तो बैठ नहीं सकते। जैसे चरणदास जी महाराज की वाणी में है कि दिन को हरि सुमरन करो, रहन जाग कर ध्यान, भूख राख भोजन करो, तजसो वन की मान। चार पहर नहीं जग सके, आधी रात को जाग, ध्यान करो जब ही करो, भजन करन को लाग, जो नहीं श्रद्धा दो पर पिछले पहरे चेत। उठ बैठो, रटना रटो, परोसो लाभों हेत।
जागे ना पिछले पर, करे न गुरु मत जाप, मुंह फारे सोवत रहे ताको लागे पार। चरणदास जी महाराज कहते दिन में काम धना तुम्हें करना पड़ता है, काम धना